हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और आज हम बात करेंगे एज यूजुअल सुपर बाइक्स की। जब भी कोई मिलता है, इनफैक्ट कल भी मैं सुबह KTM के सामने गया था माजिद की RC 390 को उसमें कुछ रिपेयर वर्क के लिए देने। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम खड़े थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के मिले। मैं अपनी H2 पे था, तो बहुत सारे लड़के मिले और दे वर लाइक, सर ये मेरी ड्रीम बाइक है, मैं इसे कभी ना कभी लूँगा। एंड आई वाज लाइक एब्सोल्युटली, भाई लोग मेहनत करो और जब मेहनत रंग दिखाएगी तो हर चीज़ आएगी। नॉर्मली फिर जब मिलते हैं लोग तो उनका एक सवाल बहुत कॉमन होता है कि ले तो ले, उसके बाद क्या। क्योंकि हाथी लेना बहुत आसान है, उसको पालना बहुत मुश्किल। और ये वाले जो हाथी हैं ये वाकई बहुत मुश्किल है पालने। क्योंकि भगवान न करे अगर कभी इनका एक्सीडेंट होता है, या तो आपके पास इंश्योरेंस है, फिर तो आप चलो फिर भी बच जाओगे। लेकिन वही है ना, हर एक के पास इंश्योरेंस होता नहीं है, क्योंकि इसका इंश्योरेंस भी बहुत महंगा आता है। हम बात करते हैं, एक बार हमने सुपर बाइक ले ली और जैसे कि बहुत से लोग, बहुत से व्यूअर्स मेरे जानते भी हैं कि मेरे पास मल्टीपल सुपर बाइक्स हैं, मल्टीपल 4 सिलेंडर बाइक्स हैं। तो हाउ टू मेंटेन देम, मतलब मेंटेन तो हो जाएगी, उसका खर्चा कितना आता है मेंटेनेंस पे। लो जी, ये देखो ताज़ा हुआ है सैड। दोनों एयरबैग भी खुल गए हैं भाई, दोनों एयरबैग भी खुल गए हैं। गॉड डैम इट, मतलब इट्स नॉट गुड यार, एक्सीडेंट हो और खासकर कैब्स का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। बिकॉज ये इनकी रोजी रोटी होती है। मतलब जब तक ये गाड़ी रिपेयर होएगी उतने दिन ये बंदा क्या करेगा। सो इट्स रियली सैड कि एक कैब का एक एक्सीडेंट हुआ। खैर, लेट्स गेट बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन के एक बार हमने सुपर बाइक ले ली, तो उसके बाद हाउ मच डज इट कॉस्ट। तो हम लोग एवरेज आउट करेंगे कि आपने एक सुपर बाइक ली और उस बाइक को आप साल में 8 से 10 हज़ार किलोमीटर चलाओगे। देखो बहुत सारे लोग हैं वो उससे कम भी चलाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो उससे ज़्यादा भी चला सकते हैं। तो मैं एवरेज आउट लूँगा, मैं 8 से 10 हज़ार किलोमीटर का थ्रेशोल्ड लेके चलूँगा कि भैया आपने एक सुपर बाइक ली है तो उस पर कितना खर्चा आएगा। अब देखो, सिंगल सिलेंडर का अलग आता है, ट्विन सिलेंडर का अलग आता है, 3 और 4 सिलेंडर का ज़्यादा आता है। तो मेरे पास सिंगल भी रही है, ट्विन भी रही है, 4 सिलेंडर भी रही है। 3 सिलेंडर अभी तक मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने कभी 3 सिलेंडर ओन नहीं करी, बट जो फ्यूचर है यू नेवर नो, कब दिमाग खराब हो जाए और कब एक 3 सिलेंडर बाइक आ जाए। पैसा ही पैसा होगा। जोक से पार्ट। तो सबसे पहले हर ब्रांड का भी इसमें थोड़ा सा अलग नज़रिया है। अब जैसे कावासाकी लेंगे हम, तो कावासाकी में साल में 2 सर्विस होती हैं। वहीं पे अगर BMW ट्रायम्फ लेंगे तो उनकी साल में 1 सर्विस होती है। और मज़े की बात, अगर आप बीमर की बात करें, S1000 RR हमारी, और या फिर आप कावासाकी की बात करें, इट कुड बी निंजा 1000, इट कुड बी निंजा H2, इट कुड बी Z900, जो सब हमारे पास हैं। तो उन सब की साल में 2 सर्विस होती है। और लगभग आप यूँ लगा के चलो कि बीमर की कॉस्ट आती है 15,000 के आसपास पर मतलब सर्विस, तो साल के 15,000। वहीं 10,000 के आसपास सर्विस कॉस्ट आती है कावासाकी की, तो 20,000। तो 15 से 20,000 रुपये लेके चलेंगे कि हम सिर्फ साल में आपके सर्विस पे लगते हैं। उसके बाद
इन बाइक्स के टायर भी लगभग 8 से 10 हज़ार किलोमीटर ही चलते हैं। तो दूसरा खर्चा है जो आपका 1 साल में आने वाला है, वो है इनके टायर्स। तो हम लोग वेंडरस्टाइन के टायर यूज़ करते हैं, विल टेक इट। तो 17,000 का रियर और लगभग 10,000 का फ्रंट, तो दैट वुड बी 27,000। तो उधर 20,000 और 27,000 47,000। उसके बाद अगला नंबर आता है ब्रेक पैड्स का, क्योंकि ब्रेक पैड्स भी हमारे 8 से 10,000 किलोमीटर ही चलते हैं। और ब्रेक पैड्स की कीमत आएगी, अगर आप EBC के लेते हो या कोई भी अच्छे ब्रांड के लेते हो। मैं OEM पे नहीं जाता बिकॉज OEM इज़ ब्लडी एक्सपेंसिव, और OEM से बेटर हमारे को ब्रेम्बो मिल जाते हैं, OEM से बेटर हमारे को बहुत सारे मिल जाते हैं विच आर रिलेटिवली चीपर। तो मैं एवरेज 7,000 रुपये लगा के चलता हूँ। तो मोटा मोटी तीन पैर डलते हैं यहाँ पे, आगे 2 पीछे 1, तो मोटा मोटी 20,000 लगा लेते हैं उसका। तो ये बन गया 67,000, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हर साल में एक और चीज़ है जो बाइक या किसी भी गाड़ी में होती है, वो होता है इसका इंश्योरेंस। तो एक सुपर बाइक को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बट अब सुपर बाइक है तो 900 सीसी भी सुपर बाइक है, 1000 सीसी भी सुपर बाइक है, अब ZX10R भी सुपर बाइक है, S1000RR भी सुपर बाइक है, निंजा 1000 भी सुपर बाइक है। बट इनकी आपस में कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है, और उसी वजह से इंश्योरेंस की कॉस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो मैं इसको भी एवरेज आउट करता हूँ, तो इसको हम लगा के चलते हैं। तो राउंड ऑफ में 23,000, क्योंकि उधर 67,000 है, तो 23,000 रुपये इसका लगा लो आप। तो ये बन गया 90,000। उसके बाद हर 500 से 600 किलोमीटर में, खैर सुपर बाइक की नहीं हो तो हर बाइक का ही है, बट सुपर बाइक की बात कर रहे हैं, तो 500 से 600 किलोमीटर में वी हैव टू गो हेड एंड क्लीन द चेन्स। चेन का मैं, अगर आप 500 रुपये के हिसाब से भी लगा के चलो, बट तो आप यूँ लगा के चलो कि हम लोगों को कम से कम 10 बार तो चेन साफ़ करनी पड़ेगी यार, तो 5,000 उसका लगा लो, तो इट्स लाइक 95,000। उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है तो वो तो फिर आपके तोते उड़ाएगी। तो मोटा मोटी हमारा ये खर्चा तो है ही, लगभग लाख रुपया आपको साल का एक सुपर बाइक को पालने के लिए चाहिए ही चाहिए। और लाख रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं है। भगवान ना करे अगर कुछ इसके अंदर बिगड़ जाता है या कोई टूट फूट हो जाती है तो अब वो चीज़ बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बताया था कि इसकी एक साइड की फेयरिंग निंजा 300 की एक साइड की फेयरिंग मेरे को 52,000 रुपये की पड़ती थी। मैंने 4 फेयरिंग चेंज कराई थी। वो मेरे को इसलिए फंस गई बिकॉज मेरा इंश्योरेंस था, जीरो डेप इंश्योरेंस मेरे पास थ्रू आउट था। उसके 4 बार फेयरिंग टूटी और 4 बार बदली इंश्योरेंस में ही, तो इसलिए वो खप गई। अदरवाइज बहुत मुश्किल है भाई सुपर बाइक को पालना। वही कहते हैं ना, लेना आसान है, हाथी लेना आसान है, पालना मुश्किल। तो ये वही हाथी हैं, लेने बहुत आसान है, अंगूठा तो लगाना है यार। अंगूठा लगाओ और ले जाओ फाइनेंस में। आजकल फाइनेंस तो इतना ईजी हो गया है। बट मेरी एक और कहानी है। मैं क्या सोचता हूँ, जो मेरी अपनी सोच है कि भाई आपको लोन लेना है, आप लोन लो, लेकिन लोन आपको सिर्फ लेना चाहिए ज़रूरत पे। आपको ज़रूरत है आप लोन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो लोन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अय्याशी के लिए या शौक के लिए कभी लोन नहीं लेना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। सामने वाला इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, इस चीज़ को डिनाई भी कर सकता है कि अगर शौक है तो कमाओ और पैसा उड़ाओ शौक पे, ज़रूरत के लिए लोन लो। क्योंकि अगर आपने शौक के चक्कर में और अय्याशियों के चक्कर में लोन लेने शुरू कर दिए तो भैया शौक कभी ख़त्म नहीं होंगे और आप कभी उन लोन्स के नीचे से निकल नहीं पाओगे, कभी उभर नहीं पाओगे। तो बाकी इसमें हर एक की अपनी अलग राय हो सकती है और मैं किसी को होता भी कौन राय देने वाला।
आई एम नो वन भाई। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।